हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो दुर्ग का चल रहा था, पार्ट 9। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि भीमलाट किस दुर्ग में स्थित है। तो इसका आंसर होगा बयाना का दुर्ग। बयाना के दुर्ग में भीमलाट स्थित है। अब ये भीमलाट क्या है? ये एक 8 मंजिला ऊंची एक स्तंभ है भीमलाट, जिसको किसने बनवाया था? विष्णुवर्धन ने बनवाया था। और जो दुर्ग की अगर अब बात करें तो दुर्ग भरतपुर में है, जिसको विजयपाल ने बनवाया था। और इस दुर्ग की जो शिल्पकला है वो कुतुब मीनार के समान है। यहाँ पे एक ऊषा मंदिर भी है जिसको चित्रलेखा ने बनवाया था, लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने उसको तोड़कर ऊषा मस्जिद बनवा दिया था, इसलिए ऊषा मंदिर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है बैर का किला किस ज़िले में है? तो ये है भरतपुर ज़िले में है बैर का किला, जिसको बदन सिंह ने बनवाया था। और चारों तरफ इसके प्रताप नहर बनवाई थी प्रताप सिंह ने, क्योंकि बदन सिंह ने जो प्रताप सिंह थे इनके पुत्र, उनको सौंप दिया था ये, तो प्रताप सिंह ने प्रताप नहर बनवाई थी इसके चारों तरफ। नेक्स्ट है शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन किस दुर्ग में है? तो जो गर्भ गुंजन है वो है तारागढ़ दुर्ग जो है उसके अंदर रखी हुई है गर्भ गुंजन तोप, जो कि बूंदी में है। बूंदी वाला जो तारागढ़ है ना, उसमें रखी हुई है। एक अजमेर में है, अजमेर वाला में नहीं, जो बूंदी वाला है तारागढ़ उसके अंदर है गर्भ गुंजन। देखिए जो तारागढ़ है उसको तिलस्मी किला भी बोलते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ मैं। इसको बरसिंह ने बनवाया था, है ना। तो पहले वाले वीडियो भी देखें उनसे भी, क्योंकि पहले वाले वीडियो जब देखोगे ना और जब आगे वाले देखोगे तो आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा होगा, उससे चीज़ें याद रहेंगी। तो पिछले वाले वीडियो भी देखें। नेक्स्ट है रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह दुर्ग मानव द्वारा नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा बनाया लगता है? तो ऐसा कहा गया था तारागढ़ दुर्ग के बारे में ही ऐसा कहा गया था, रुडयार्ड किपलिंग ने बोला था, जो कि एक तरह से इतिहासकार बोल सकते हैं जो लिखा करते थे। कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना इट्रस्केन से की है? अब देखिए पहले इट्रस्केन समझते हैं क्या है ये एक इटली की एक प्राचीन सभ्यता थी जिसका कंपैरिजन किया है कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग के साथ। तो वो दुर्ग है कुंभलगढ़ का दुर्ग जो है, इसकी तुलना की है इट्रस्केन की जो सभ्यता थी। ये एक तरह की सभ्यता थी इटली की, तो उससे तुलना की है। ये तुलना क्यों की? क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग के जो प्राचीर हैं, हटे सुदृढ़ प्राचीर और जो बुर्ज हैं, ये सब को देखकर इन्होंने ये तुलना की है। और इस दुर्ग को भारत की महान दीवार भी बोला जाता है, ये पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ मैं, तो रिवीजन भी साथ साथ होता रहेगा आपका। मेवाड़ की आँख किस दुर्ग को कहा गया है? तो ये है कटारगढ़ दुर्ग, जो कि राज संबंध में है ना, उसको मेवाड़ की आँख भी कहा गया है, आपको ये याद रखना है। और ये जो दुर्ग है ना कटारगढ़, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके अंदर ही बना हुआ है, मतलब दुर्ग के अंदर दुर्ग, आप ये समझ सकते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग के अंदर है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। और कुंभलगढ़ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने, है ना, आपको पता ही होगा, बहुत बार बता चुका हूँ। मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में है? तो इसका आंसर होगा तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह है। जो दरगाह है वो किस आदमी की है? ये है मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की है। और इस दुर्ग की बात करें तो गढ़बीठली बोला जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है गढ़बीठली, एग्जाम में आ भी जाता है और आए भी गा किसी न किसी एग्जाम में, है ना। और इसको अजय मेरू दुर्ग भी बोला जाता है। और ये माना जाता है कि ये जो मीरान साहब की दरगाह है इस पर दाल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, है ना, तो ये याद रखना। अच्छा, और ये जो दुर्ग है तारागढ़, इसको किसने बनवाया था? अजय पाल चौहान ने बनवाया था, ये भी याद रखें। रूठी रानी जो कि उमादे थी, उनकी छतरी किस दुर्ग में है? तो ये है तारागढ़ दुर्ग जो है उसके अंदर है जो रूठी रानी है उनकी छतरी, है ना। यहाँ एक प्राचीन गुफा भी है जिसको सीसा खान नाम से बुलाया जाता है,
जो कि ये जो गुफा है इसकी खासियत क्या है, ये गर्मियों में बिल्कुल ठंडी रहती है और सर्दियों में बिल्कुल गर्म रहती है। तो ये खासियत है इस गुफा की। तो इस गुफा का नाम भी याद रखें आप, सीसा खान। नेक्स्ट है, किस दुर्ग के आंतरिक भाग को जीव रखा कहते हैं? तो इसका आंसर होगा केहरीगढ़ जो दुर्ग है उसके आंतरिक भाग को जीव रखा कहते हैं, जो कि अजमेर में है। और वर्तमान में ये जो केहरीगढ़ है ये एक हेरिटेज होटल के रूप में काम में आ रहा है। नेक्स्ट है, आमेर में स्थित गणेश पुल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था, जो आमेर में गणेश पुल स्थित है। और फर्ग्यूसन ने लिखा है कि आमेर दुर्ग का जो गणेश पुल है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा है ना। फर्ग्यूसन ने इस पुल के बारे में ये सब लिखा है। नेक्स्ट है कि शीश महल किस दुर्ग में है? तो ये भी जो आमेर का दुर्ग है उसी में है शीश महल। ये देखिए जो कांच होते हैं ना शीशे, उनसे बना हुआ है, इसलिए इसको शीश महल बोला जाता है। इसको दीवाने खास भी बोलते हैं, है ना। तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने बनवाया था ये शीश महल। और अगर बात करें तो जयसिंह ने ही यहाँ पे एक दीवाने आम भी बनवाया था, जहाँ पे जो आम दरबार होता है वो लगता था। राजा यहाँ पे आम दरबार लगाया करते थे। और ये जो दीवाने आम है ये 40 खंभों पे खड़ा हुआ है, एक आयताकार भवन है। तो ये इसकी खासियत थी। नेक्स्ट है, संकट मोचक दुर्ग के रूप में किस दुर्ग को जाना जाता है? तो संकट मोचक दुर्ग के रूप में जाना जाता है जयगढ़ का जो किला है उसको संकट मोचक दुर्ग कहा जाता है ना। इसे मान सिंह ने, इस दुर्ग को जो है मान सिंह ने चिल्ह का टीला पहाड़ी पर बनवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पहले वीडियो में बता चुका हूँ। चिल्ह का टीला पहाड़ी पे बना हुआ है जयगढ़, ये पूछ सकते हैं। और ये और भी इम्पोर्टेंट है कि मैंने शायद पहले भी क्वेश्चन ले चुका हूँ कि किस दुर्ग में इंदिरा गांधी के समय खजाने की खोज हुई थी, खजाने के लिए? तो ये इंदिरा गांधी के समय हुई थी जयगढ़ में, है ना। और इस दुर्ग के बारे में और बात करें तो जो पुरानी लेथ मशीन हुआ करती थी वो एकमात्र दुर्ग है जो पुरानी लेथ मशीन इस दुर्ग में पाई जाती है और किसी दुर्ग में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है, जय बाण तोप किस दुर्ग में स्थित है? तो अगेन जय बाण तोप जयगढ़ में है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। और ये जो तोप है ये भी बहुत फेमस है और आप सब बहुत सारे लोगों को पता भी होगा जय बाण के बारे में, है ना। ये जयसिंह ने बनवाई थी 1720 में। इसकी मारक क्षमता जो थी वो 22 मील थी और इसका एक बार ही परीक्षण हुआ था। और जब परीक्षण किया गया तो इसका जो गोला है वो चाकसू में जाकर गिरा और वहाँ पे गोलेराव तालाब नामक एक तालाब बन गया था, है ना। तो ये जो तोप थी इसकी ये सब विशेषताएं हैं। और ये जो तोप थी वो उस समय पहियों पर जो तोपें थी उनमें से सबसे बड़ी तोप थी एशिया के अंदर, हाँ। और दोबारा ये इसका परीक्षण कभी नहीं हुआ क्योंकि जो इसकी गर्जना थी, इसकी आवाज़ जो थी इतनी तेज़ थी कि इससे पक्षियों और महिलाओं के गर्भपात हो जाया करते थे, इसलिए इसको दोबारा कभी यूज में लिया ही नहीं गया। नेक्स्ट है कि गैटोर की छतरियाँ किस दुर्ग के पास हैं? अंदर नहीं, ये पास हैं। एक दुर्ग है वो कौन सा है? नारगढ़। नारगढ़ दुर्ग के पास गैटोर की छतरियाँ हैं। और ये गैटोर की छतरियाँ हैं किसकी? ये कछवाहा वंश के राजाओं की छतरियाँ हैं। और अगर बात करें दुर्ग की तो इसको मीठड़ी का किला भी बोलते हैं, नारगढ़ दुर्ग को, है ना। मैं बता चुका हूँ पहले भी। चौमुहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? है ना, जो कि चौमू में है, चौमुहागढ़ दुर्ग। तो इसका निर्माण करवाया था कर्ण सिंह ने। और यहाँ पे पास में ही सामोद हनुमान जी का मंदिर है, सामोद नाम सुना होगा, सामोद। और ये जो दुर्ग है इसके और भी नाम हैं, जैसे रघुनाथगढ़, धारगढ़, सामंती दुर्ग, ये सब इसके अन्य नाम हैं। नेक्स्ट, नागौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था कैमास। अब एक कैमास कौन थे? ये देखिए, जो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर, उनके सामंत थे कैमास। इन्होंने ये दुर्ग बनवाया था, है ना। और अगर बात करें मोहम्मद बहालीम की, तो जो तवकत नासिरी थे एक इतिहासकार, इनके अनुसार ये जो दुर्ग है वो ये मोहम्मद बहालीम ने बनवाया था। और अगर जनश्रुति की बात करें, मतलब लोगों के कहने पे बात करें, तो ये कैमास द्वारा बनाया गया है। लेकिन अगर ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि किसने बनवाया, तो इन दोनों में से आंसर कैमास आएगा, ये आप ध्यान रखना है ना। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1521 ईस्वी में बनवाया गया था ये,
ये भी याद रखना। और इस दुर्ग की बात करें तो नागदुर्ग और नागाना दुर्ग, ये दो इसके अन्य नाम हैं, नागदुर्ग और नागाना दुर्ग। नेक्स्ट है कि अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथा किस दुर्ग से जुड़ी हुई है। ये देखिए अमर सिंह राठौड़ बहुत फेमस थे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है नागौर दुर्ग। नागौर दुर्ग से जुड़ी हुई है अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथा। ये कौन थे? ये गज सिंह राठौड़ के पुत्र थे और ये जो हैं शाहजहाँ के दरबारी रह चुके हैं। वो किस तरह से कि जो गज सिंह राठौड़ की बेगम थी अनारा, उन्होंने षड्यंत्र करके जो अमर सिंह राठौड़ के बड़े भाई थे जसवंत सिंह, उनको उत्तराधिकारी बना दिया गया था। बल्कि बड़े थे अमर सिंह राठौड़, इनको नहीं बनाया गया। अनारा ने षड्यंत्र किया और गज सिंह से कहा कि अमर सिंह को ना बना के जसवंत सिंह को बना दिया जाए उत्तराधिकारी। तो अमर सिंह नाराज़ हो गए और ये शाहजहाँ के पास चले गए उनके दरबार में, और वहीं पे दरबारी उनके बन गए। इनको शाहजहाँ ने राव की पदवी दी, इसलिए वो वहीं पे रुक गए। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1613 ईस्वी में। ये बहुत ही उग्र स्वभाव के थे। नेक्स्ट है अणखला किला किस किले को बोला जाता है? तो ये बोला जाता है कुचामन का जो किला है उसको अणखला किला बोला जाता है। ये देखिए ये जो किला है वो जागीरदारों के जो किले हुए थे ना, ये उनके बराबर था, उनको टक्कर दिया करता था। जिसकी खासियत थी कि मतलब बहुत अच्छा दुर्ग था ये। और आगे बात करें तो जो मेड़तिया के शासक जालिम सिंह थे, उन्होंने नागौर में बनवाया था ये अणखला का किला, ठीक है। और इसको जागिरी किलों का सिरमौर भी बोला जाता था। इसका क्या कारण था, ये क्यों बोला जाता था? जो मैंने अभी बताया, क्योंकि इसको ये जो है जागीरदारों के किलों को टक्कर देता था, मतलब उनके बराबरी का हुआ करता था, इसलिए इसको जागिरी किलों का सिरमौर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि खींवसर का किला जो है वो किस ज़िले में है? तो खींवसर का किला है नागौर ज़िले में, खींवसर का किला है। इसके बारे में बस वैसे तो इतना याद रख ले तो खूब है, लेकिन अगर और थोड़ा सा कहानी टाइप देखें तो ये फेमस क्यों है? क्योंकि इसमें एक बार औरंगजेब रुके थे और ये वर्तमान में हेरिटेज होटल के रूप में काम में आ रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवता मंदिर किस दुर्ग में है? देखिए एक जम्मू कश्मीर में भी है 33 करोड़ देवी देवता मंदिर, लेकिन यहाँ पे पूछा राजस्थान में किस दुर्ग में है? तो यह है बीकानेर का दुर्ग जो है उसके अंदर है 33 करोड़ देवी देवता मंदिर। इस मंदिर में खास एक ही चीज़ है, जो हिरंब गणपति हैं। और ये हिरंब गणपति कैसे हैं? सिंह पर सवार गणपति हैं। सिंह पर सवार होते नहीं हैं गणपति, लेकिन ये है हिरंब गणपति, सिंह पर सवार प्रतिमा है एक, ये यहाँ पे खास है। यहाँ पे और महल हैं, जैसे अनूप महल, लालगढ़ महल, सूरसागर आदि महल है यहाँ पे। और बीकानेर दुर्ग की बात करें तो इसको जूनागढ़ भी बोला जाता है। और जो मैंने पहले बता चुका हूँ मैं कि यहाँ पे जो है सब दुर्गों की बात करें तो सबसे पहले इसी दुर्ग में लिफ्ट लगाई गई थी, है ना। और बात करें तो राय सिंह ने बनवाया था ये किला राती घाटी पहाड़ी पर, है ना। और इसको ज़मीन का जेवर भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है इस किले के बारे में। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस कोरोना महामारी के समय सेफ़ रहें। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।